नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। स्वागत है सभी का। जहां आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। दरअसल योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो जारी है। बलिया में पुलिस ने डबल एनकाउंटर किया है। इसके अलावा आगरा, जालौन और उन्नाव में भी दिखा है बड़ा एक्शन। तो उत्तर प्रदेश की खाकी जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन करने में जुटी है। कई शहरों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ देखने को मिली है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, उन्नाव, बलिया, आगरा और जालौन की, जहां पर खाकी का एक्शन देखने को मिल रहा है। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में लगी हुई है और कई बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बलिया में तो 2 उड़ा दिए और वहीं लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान एक बलात्कारी को भी गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लग गई है। तो आप कह सकते हैं कि लंगड़े आम का सीजन नहीं आया, लेकिन मुठभेड़ में लंगड़ों को ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो जारी है। और लखनऊ पुलिस ने रेपिस्ट की तोड़ दी है कमर। दरअसल नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी है गोली। लखनऊ के मदेगंज बंधा रोड के पास ये गिरफ्तारी हुई है और ये देख सकते हैं तस्वीरें आप किस तरह से हत्यारोपी माफ कीजिएगा बलात्कारी जो पुलिस पर ओपन फायर किया था, उसके बाद जब जवाबी फायरिंग हुई खाकी की तरफ से तो पैर में गोली लग गई। तो यूं कहें कि ताबड़तोड़ एक्शन में ऑपरेशन लगड़ा जारी है। आज 28 मई को ये सीतापुर के मूल निवासी और यहाँ पर पक्का पुल पे झोपड़पट्टी डाल करके रहने वाले एक अभियुक्त की बाद एनकाउंटर गिरफ्तारी की गई है। 27 तारीख की प्रातःकाल थाना मदेगंज को सूचना प्राप्त हुई कि यहीं पक्का पुल पर रहने वाले एक परिवार की 5 साल की बेटी के साथ किसी ने उसको ले जा कर के बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस ने मौके पर आकर के मजरूब की डॉक्टरी कराई, जो अब खतरे से बाहर है और उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में तत्काल एसीपी महानगर के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस अभियुक्त को बाद एनकाउंटर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम कमल किशोर है, जो मूल रूप से सिदौली सीतापुर का रहने वाला है और यहीं पर झोपड़पट्टी डालकर रहता था, जो मजरूब के की झोपड़पट्टी भी पास में ही है। इसके पास से अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये पूरा सराहनीय कार्य करने वाली मदेगंज की टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और आगरा में डॉकी पुलिस की बदमाशों से जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है। एक हफ्ते से पुलिस की 2 बार बदमाशों से ये मुठभेड़ है। मुठभेड़ में बदमाश सूरज की लगी है पैर में गोली, जिसे अस्पताल रेफर किया गया है। गिरफ्तार बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज है। थाना डॉकी पुलिस और सर्विलांस पूर्वी की संयुक्त कार्रवाई का यह नतीजा देखने को मिला है, जहां पर बदमाश सूरज के पैर में गोली मार करके घायल किया गया है और उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और जिस तरह से जानकारियां लगातार खबरें आ रही थी, शहरों में दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। और आगरा की बात कर ले तो वहां तो खुले तौर पे खाकी को चैलेंज है। करीब 1 महीने पहले डॉकी क्षेत्र में 2 दुकानों के शटर टूटे थे। इसी विवेचना के क्रम में अभियुक्त सूरज को कुंडौल से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि जो चोरी का सामान है वो नदौता बाईपास के पास मैंने छुपाया हुआ है। इसी की बरामदगी के लिए हमारी डॉकी की पुलिस प्लस सर्विलांस टीम बरामदगी के लिए आई। जैसे ही सामान बरामद हो रहा था, अभियुक्त के द्वारा छुपाया हुआ तमंचा से फायर किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इसी दौरान पुलिस के द्वारा अभियुक्त पर फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार के लिए
हॉस्पिटल भेज दिया गया। अभियुक्त पर करीब 16 मुकदमे हैं। और उन्नाव पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां एक के पैर में लगी है गोली और मौके से 2 फरार हैं। बता दें कि घायल बदमाश टेनी अस्पताल में भर्ती है, वहीं नाहर और जितेंद्र भी मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी लिए दबिश दी जा रही है। 4 आरोपियों की थी युवक पर फायरिंग और एक पहले की ही हो चुका है बदमाश गिरफ्तार। बिहार क्षेत्र के केदार खेड़ा देवरा मार्ग का ये मामला है। दिनांक 27 मई को रात्रि 11:30 बजे बिहार पुलिस द्वारा केदारखेड़ा देवारा मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक वाहन पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति को चिकित्सा हेतु तत्काल जिला अस्पताल एडमिट करवाया गया। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति, जिसका नाम संजय उर्फ टेनी है, जो थाना सरैनी रायबरेली का रहने वाला था और 26 मई को जो बिहार में फायरिंग की घटना हुई थी उसमें यह सम्मिलित था, जिसके संबंध में थाना बिहार पर मुकदमा अपराध संख्या 183/25 109 BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पहले से ही पंजीकृत है, जिसके संबंध में एक अभियुक्त पवन, जो निवासी सरैनी रायबरेली का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इसके 2 अन्य साथी जो फरार हैं उसकी तलाश की जा रही है और अन्य आवश्यक वैधानिक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं बलिया की। वहां पे भी जारी है पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। गोली चलाने वाले 2 मामलों में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों के पैर में लगी है गोली। अस्पताल में भर्ती कर बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें देख सकते हैं, 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान गोली जो है मुठभेड़ में लगी बदमाशों के और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक्शन जो है ताबड़तोड़ जारी है। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जा रही कि टीम को सूचना मिली कुछ बदमाश एक बाइक से भाग रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई और ललकारा गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई। जब पुलिस टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति जिसकी गोली लगी थी घायल हुआ था, उसने अपना नाम रोहित पांडे बताया, जो कोतवाली का रहने वाला है। वो कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत हत्या के प्रयास के एक अभियोग में नामित अभियुक्त है। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसके 2 साथी आशु यादव एवं आशुतोष यादव मौके से फरार हो गए हैं एवं उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस एवं 1 अपाचे बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में पूर्व में ही एक महिला अभियुक्ता सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जालौन में ज्वेलरी शॉप लूटकांड में पुलिस का एक्शन। 2 और बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, एक घायल हुआ है और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 5 लुटेरों को धर दबोचा है। वारदात में शामिल एक और फरार बदमाश की तलाश जारी है। 6 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े डाली थी डकैती। कोंच कोतवाली क्षेत्र के महेशपुरा रोड का यह मामला है, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है। ये 15 मई को कोंच में एक डकैती की घटना एक सराफा की दुकान में हुई थी, जिसके संबंध में कल कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उस घटना का अनावरण किया गया था। उसी समय से बाकी बचे हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर उनको गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। आज सायंकाल बल्कि रात में टीम को ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त आज मोटरसाइकिल से निकलेंगे और शहर छोड़ेंगे। इस पे टीमों ने अपनी पोजीशन में चेकिंग शुरू की। थानाध्यक्ष कैलिया को मोटरसाइकिल आती दिखी। मुखबिर ने उनको बताया किसी मोटरसाइकिल पर सवार हैं। इन्होंने रोकने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल
वहां से तेजी से भागी। थानाध्यक्ष कैलिया ने ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की। एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और अन्य 2 टीमें जो लगी हुई थी, वो जिन संभावित रास्तों से वो भाग सकते थे उन रास्तों पर ये लोग बढ़े। एसओजी प्रभारी की टीम को सामने देखकर इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर मोड़ी। मोटरसाइकिल फिसली और ये लोग उतरकर भागने लगे। जब टीम ने पीछा किया तो एक अभियुक्त जो अजय उर्फ गोलू कुशवाहा है, उसने पुलिस टीम पर एक फायर किया। उसको ललकारा गया, समर्पण के लिए कहा गया। उसने दूसरा फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब टीम ने एक राउंड फायर किया उसकी तरफ, तो गोली इसके पैर में लगी, घायल हो गया। दूसरा अभियुक्त बगैर फायर किए हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को। क्योंकि अभियुक्त अजय उर्फ गोलू घायल है, उसकी प्राण रक्षा के लिए उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है।